सदगुरु के चरणों में वंदन। जिज्ञासु बंधु बहनों, सेल फोन जरा चालू हो तो बंद करना। प्रवचन शुरू हो रहा है। आज मेम्फिस की यात्रा का ये तीसरा प्रवचन, और आज तीसरे प्रवचन का हमारा विषय है योग के 5 सूत्र। आप और हम मिलकर थोड़ा विचार करें कि मनुष्य इतना अशांत क्यों है, इतना चिंतित क्यों है, इतना दुखी क्यों है। इतना बुद्धि का विकास होने के बावजूद इतना आदमी व्याकुल व्याकुल क्यों है। इसका कारण हमें ठंडे दिमाग से अपने भीतर जाकर सोचना चाहिए। कितना बुद्धि का विकास आज व्यक्ति ने किया है, फिर भी इतना बुद्धि का विकास होने के बाद भी जीवन की प्रॉब्लम और ज्यादा जटिल क्यों बनती चली जाती है। कितना विकास, और आजकल तो छोटे बच्चे भी इतना इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड होते हैं। वो 8-8 साल के बच्चे, कितना लॉजिकल पावर, कितना आर्ग्यू करने की शक्ति, फिर भी जिंदगी की समस्या उससे समाहित क्यों नहीं होती है। एक बाप ने एक बच्चे को पूछा 8 साल के कि तुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। प्रश्न एक ही पूछा, तुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। जवाब 3 दिए। पहला जवाब दिया, स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। स्कूल जाना भी अच्छा लगता है, स्कूल से आना भी अच्छा लगता है। वो बीच का टाइम ठीक नहीं लगता। जाना तो बहुत अच्छा लगता है, आना भी अच्छा लगता है। वो बीच का जो पीरियड है ना 5-6 घंटे का, वो अच्छा नहीं लगता। अब इतनी बुद्धि की समृद्धि होते हुए भी आदमी जीवन में अंधेरे में क्यों है, उसका कारण खोजे हम। एक तो बुद्धि का विकास हमने किया, दूसरी तरफ भौतिक समृद्धि हमने इतनी बढ़ा ली, चरम सीमा पर है हम। इतनी बुद्धि होने के बावजूद, इतनी भौतिक समृद्धि होने के बावजूद जीवन की अशांति हटती क्यों नहीं है, जीवन की दुख और दरिद्रता मिटती क्यों नहीं है। उसके कारण की खोज करें। कुछ तो कारण होगा। प्रॉब्लम है तो जरूर कारण होना चाहिए। और हमारा शास्त्र अपने आत्मज्ञान के अनुभव से कहता है कि सब कुछ होते हुए भी आदमी दुखी है। उसका अगर कोई कारण हो तो वो कारण है व्यक्ति स्वयं से परिचित नहीं है। खुद की आत्मविस्मृति सारी प्रॉब्लम का मूल कारण है। बाहर की इतनी उपलब्धि होने के बाद चिंता मिटती क्यों नहीं है। कई बार हम बाहर की परिस्थितियों को मिटाने की कोशिश करते हैं। एक परिवार में अगर संतान नहीं है तो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं कि परिवार में संतान नहीं है, बहुत परेशानी है। बहुत साल बीतने के बाद कोई आशा भी नहीं थी कि संतान हो, लेकिन कोई भाग्य का पलटा हुआ और संतान घर में पैदा होता है। संतान नहीं था तो संतान न होने का दुख था। संतान हुआ तो क्या अब समस्या मिट गई? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं। अब संतान हुआ तो फिर समस्या बढ़ी कि वो संतान तो हो गया लेकिन वो स्वस्थ रहेगा कि नहीं। एक और समस्या खड़ी हुई। प्रॉब्लम मिटती नहीं है, प्रॉब्लम अपना रूप बदलती है।
अपना आकार प्रकार बदलती है, प्रॉब्लम वहीं की वही रहती है। चलिए बच्चा हेल्दी भी रहे तो क्या प्रॉब्लम मिट जाएगी? बच्चा हुआ नहीं हुआ था तो बच्चा होने की प्रॉब्लम, हो गया तो पढ़ेगा कि नहीं, चलो पढ़ भी लिया तो स्वस्थ रहेगा कि नहीं, चलो स्वस्थ भी रहा, पढ़ाई भी की तो नौकरी मिलेगी कि नहीं, उसे जॉब मिलेगी कि नहीं, जॉब भी मिल गई, चलो प्रॉब्लम खत्म हो गई क्या? अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं, शादी कर ले। अब माँ बाप को चिंता होती है मेरे बेटे की टाइम पर शादी हो जाए, समय पर शादी हो जाए तो मामला सेट, बाद में बोले अपसेट हो, शादी हो जाए। हर माँ बाप चाहते मेरा बेटा 30 साल का हो, उसके पहले पहले शादी। लेकिन आज के बच्चे ठहरे, शादी करना ही नहीं चाहते। 30 साल 35 साल, लड़कियां भी 35 साल। पूछते मामा शादी क्यों नहीं करते? तो नो टाइम टू थिंक अबाउट दैट। अभी सोचने का टाइम नहीं, अभी हमको हमारा कैरियर सेट करने में, कैरियर सेट करने में आधी जिंदगी चली जाती है, लेकिन टाइम नहीं मिलता। काफी लड़कियां, मुझे पता है, और आजकल तो मैं तो इतने स्टेट में घूमता हूँ, लोगों को भी पता चल गया कि स्वामी जी बहुत घूमते हैं, तो मुझे रिक्वेस्ट करते जरा आप ध्यान देना कि कोई लड़का नहीं। सही बात, सही बात। तो हमको इसीलिए पूछते हैं, भाव बहुत अच्छा है, हमको इसीलिए पूछते क्योंकि हमारे पास तो अच्छे अच्छे लोग आएंगे ना। सत्संग करने कौन आएगा? तो भला आदमी होगा, अच्छा परिवार होगा। तो समझिए आपके पास जो सत्संग में आते कोई ठीक आपको जचे, आपको पसंद आए, मेरी पसंद। तो आप जरा बताना, मेरी लड़की 32 साल की हो रही, अभी 8-10 लड़कियों के नाम है मेरे पास, और मैं लड़का ढूंढ रहा हूं। हकीकत, हमारे निमित्त से भी किसी का भला हो तो क्या दिक्कत है? हालांकि हम तो चाहते हैं कि कोई लड़का ऐसा मिले तो हम लड़के को लड़की नहीं दिखाते, लड़के को हम ही ढूंढ लेते हैं, हमको भी जरूरत है ना। लेकिन लोग शादी नहीं करते। लेकिन शादी करने से भी क्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है क्या? शादी करने के बाद फिर उनके बच्चे, मैं कई निवृत्त लोगों को पूछता हूं, अब तो रिटायर्ड हो गए, अब तो शांति, तो ना पोतों को सेट कर रहे हैं, खुद सेट हो गए, बच्चे सेट हो गए, बच्चों को नौकरी लगा दी, फिर भी अब उनके पोतों को हम सेट कर रहे हैं, बेबी सिटिंग कर रहे हैं। अपने बच्चे चले जाते जॉब पर, तो उनके बच्चों को संभालने के लिए हम घर पे जाते हैं। ऐसे मुझे बहुत लोग मिलते हैं, हम अपने पोतों को संभाल रहे हैं, बेबी सिटिंग कर रहे हैं। अच्छा है, और बूढ़े लोगों को भी तो कुछ चाहिए ना प्रवृत्ति, तो अच्छा, तो बेबी सिटिंग करते रहो। आध्यात्मिक रुचि तो जगी नहीं कि बैठकर थोड़ा सा अध्याय करे, बैठ के मेडिटेशन करे, बैठ के थोड़ा किताबें पढ़े, वो तो रुचि नहीं है, तो फिर उसमें बिजी रहते हैं। तो उससे जीवन की समस्याएं सोल्व नहीं होती है। एक चीज याद रखना, बाहर की परिस्थितियां बदलने से जीवन की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, परिस्थितियां बदल जाएगी, मन तो तुम्हारा वही का वही है ना, परिस्थितियां रूप बदलेगी, लेकिन तुम्हारा मन नहीं बदलेगा, तब तक कोई परिस्थिति जीवन की समस्या का समाधान नहीं कर सकती। एक ही स्थिति जीवन की समस्या का समाधान कर सकती है, व्यक्ति खुद के बारे में जाने। Who am I? रमण महर्षि कहा करते थे, रमण महर्षि वो दक्षिणांचल के बहुत बड़े संत, कोई भी साधक उसके पास आता कि साधना करनी है तो उनको एक वृक्ष के नीचे बैठा देते थे, कहते थे आंख बंद करके इस प्रश्न का जवाब ढूंढ के आ, Who am I? मैं कौन हूं? बस आदमी सब कुछ जान लेता है, अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है, लेकिन अपने भीतर तक नहीं पहुंच पाता है। बाहर एक्सट्रीमली हम बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने जो सबसे नजदीक है उसी से हम अपरिचित रहते हैं। आत्मा अज्ञान सारे दुखों का मूल है, हम स्वयं के बारे में नहीं जानते। मैंने सुना है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका नाम था हुकर। उसके जीवन के बारे में मैं एक छोटा सा उसका टुकड़ा पढ़ रहा था।
वो हुकर के बारे में लिखा कि बहुत उद्योगपति था। तो उद्योगपति गाड़ियों में थोड़े घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते थे। तो उसका एक अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर था, उस पर वो जाते, अपना बिजनेस करते, अपनी कंपनी का बहुत बिजनेस करने के लिए उसे ट्रैवलिंग करना पड़ता था। तो उसका अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर था। जाते आते एक बार ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर पर वो जा रहे थे, कहीं रास्ते में कोई टेक्निकल मिस्टेक के कारण हेलीकॉप्टर खराब हो गया और अचानक उसे लैंड करने की नौबत आई। जहां जगह मिले जल्दी से जल्दी उसे लैंड किया जाए। देखा जंगल का मामला, तो एकदम जंगल में कोई थोड़ी बहुत जगह थी फ्लैट, वहां पर धीरे से उसने हेलीकॉप्टर को उतारा। हेलीकॉप्टर को उतारा, देखा अब आसपास में कोई है नहीं, अब जाए कहां। तो वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा कि कोई मिले तो उनसे पूछे कि अब इस जंगल से बाहर कैसे निकले। तो बहुत ऊपर वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा तो एक लड़का आ रहा था, एक छोरा आ रहा था। उसको आशा की किरण पैदा हुई, नीचे उतरे और जैसे वो लड़का आया पूछा, वेयर इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट, सबसे नजदीक का एयरपोर्ट कहां है। उस गांव के किसान, वो बच्चे भोले ने कहा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है गांव के अंदर एयरपोर्ट नजदीक कहां है। तो उसने दूसरा प्रश्न पूछा, छोड़ एयरपोर्ट नहीं है तो वेयर इज द रेलवे स्टेशन, तो आई डोंट नो अबाउट रेलवे स्टेशन। तीसरा प्रश्न पूछा, वेयर इज द बस स्टेशन, आई डोंट नो। अब किसी को कुछ पूछे वो बार बार कहे मुझे पता नहीं, तो गुस्सा आएगा कि नहीं। 3 बार प्रश्न पूछा, आई डोंट नो। तो हुकर को गुस्सा है, उसने कहा, व्हाट यू नो, यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग। तब उस बच्चे ने जवाब दिया, सर आई नो मोर देन यू, आई नो मोर देन यू। और गुस्सा है, व्हाट, यू नो मोर देन मी, व्हाट यू नो। तो आई नो वेयर आई एम, बट यू डोंट नो वेयर यू आर। आई नो वेयर आई एम बट यू डोंट नो वेयर यू आर। मुझे पता है मैं कहां खड़ा हूं, मगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम अभी कहां। मुझे लगता है कि हमें पता नहीं है कि हम कहां खड़े हैं। इतना विकास करने के बावजूद भी वी डोंट नो कि हम कहां खड़े हैं। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र ने कहा, हूं कोण छू क्या थी थयो सु स्वरूप छे मारू खरो, जेना संबंधे वर्गणा ए राखू के हूं परिहरू। हूं कौन छू, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, मुझे कोई अता पता नहीं। नरसिंह मेहता हमारे सौराष्ट्र का संत गाता है, जहां लगी आत्म तत्व चिन्हो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। जब तक आत्मा का तुम्हें इशारा नहीं हुआ तब तक सारी साधना झूठी है। आत्मा का बोध हो। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा, अब दीपो भव। अपने शिष्यों को कहा, अपने दीपक खुद बनाओ, अपना कैंडल खुद जलाओ, दूसरे का दिया हुआ सत्य तुम्हें काम नहीं आएगा, खुद रोशनी जलाओ। महावीर ने भी यही कहा, स्वयं सत्य खोजे, अपना सत्य में सिज्जा, स्वयं सत्य की खोज करे। और अमेरिका में तो आजकल चल ही रहा है, नो दाई सेल्फ। शायद क्रिश्चियनिटी का सूत्र है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। यह आत्मविस्मृति सारे प्रॉब्लम का मूल कारण। और स्वयं का परिचय हो जाए तो आदमी अशांति और दुख से मुक्त हो सकता है। भौतिकता से स्वयं का परिचय नहीं होगा, बौद्धिकता से भी स्वयं का परिचय नहीं होगा। स्वयं का परिचय करने के लिए इस दोनों चीजों होते हुए उनसे ऊपर उठकर अपने भीतर जाना पड़ेगा। बाहर से थोड़ा संपर्क कम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आदमी को इंटरनल कम्युनिकेशन होने नहीं देता है। बाहर से थोड़ा संपर्क कम करो। और बाहर का इतना कम्युनिकेशन का साधन बढ़ने के बावजूद भी कम्युनिकेशन होता क्या है, कंफ्यूजन होता है। हम ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं कि कंफ्यूजन। जितना जितना कम्युनिकेशन बढ़ा उतना कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ा। कहां है कम्युनिकेशन? हम अपने से संपर्क, और अपने से संपर्क करने में 5 चीजें मदद करती है।
योग का अर्थ और कुछ नहीं है, अपने आप से परिचय कराने की प्रैक्टिकल विधि का नाम है योग। वो योग के 5 सूत्र ऐसे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं से परिचय कर सकता है। इफ यू वांट टू नो what am I, how we can know about ourselves means how we know ourselves about नहीं, आत्मा के बारे में नहीं जानना है, आत्मा को जानना है। बारे में जानने में तो फिर बुद्धि का ज्ञान हो गया। आत्मा के बारे में जानना अलग है और आत्मा को जानना अलग है। बारे में जानना यानी माहिती एकत्रित करना और अपने बारे में स्वयं जानना यानी अनुभव। एक ज्ञान बाहर से आता है, एक ज्ञान अंदर से आता है। बाहर से जो ज्ञान आता है उसे ज्ञान नहीं कहा जाता, इंफॉर्मेशन कहा जाता है, और जो अंदर से आता है उसे नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन 2 फर्क है। बाहर से हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो इंफॉर्मेशन है, और जो अंदर से आए वो नॉलेज। कभी कभी शांत चित्त बैठे सुबह सुबह 5 बजे और अंदर से अच्छा विचार फूटे, वो नॉलेज। और उसके लिए 5 चीजें हमें करनी पड़ेगी, या यूं कहे कि 5 चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी किसी एनीवे इधर। या तो 5 चीज करो या 5 चीज छोड़ो। इसलिए मैंने आज योग के 5 सूत्र को चर्चा का विषय बनाया है। उन 5 सूत्रों को हम जरा सा अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने नजदीक जा पाएंगे, अपने आप से परिचय कर पाएंगे और अपने भीतर जितनी शक्ति है उसे रियलाइज कर सकेंगे। हम सम्राट है लेकिन बिल्कुल अपने बारे में परिचित नहीं होने के कारण भिखारी की तरह स्थिति में है। हम सम्राट है लेकिन अपने बारे में जानते नहीं। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं सामान्य, कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले ले। क्या नाम आपका सर? शशि भाई। ये आगे बैठे इसलिए इनका नाम लेते हैं। तो शशि भाई को मैं पूछूं एक क्वेश्चन कि आपको मैं अगर सुबह सुबह दौड़ने को कहूं तो कितने माइल दौड़ सकते हो? बताओ शशि भाई, मैक्सिमम कितने माइल दौड़ सकते हो? 5 माइल। कभी ट्राई नहीं किया इसलिए सोच के बोल बहुत अच्छी बात है। शशि भाई मैक्सिमम 5 माइल दौड़ सकते हैं। अब देखिएगा हमारे अंदर कितनी शक्ति है, वी डोंट नो। 5 माइल दौड़ सकते हैं। अब इन्हीं शशि भाई को दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि आप जंगल में दौड़ रहे हैं, आपके पीछे शेर पड़े तो कितना माइल दौड़ोगे? बैठ जाऊंगा। ये पहला लेक्चर सुन लिया होगा कोई। वो स्मार्ट है, देखो वो तो मेरे को समझा रहे, शेर आएगा तो पता चलेगा। वो भागेंगे और जितनी ताकत होगी उतना दौड़ेंगे। 10, 12, 15 माइल तक दौड़ेंगे। तो जो आदमी 5 माइल दौड़ सकता था, पीछे शेर पड़ा और ज्यादा दौड़ेगा, ये बाकी के एक्स्ट्रा 5 माइल दौड़ने की ताकत कहां से आई? शेर में से आई? जंगल में से आई? कहां से आई? हमारे अंदर ही पड़ी थी, दबी हुई। शेर को देखा तो जाके हमारे सबके अंदर रिजर्व फोर्स पड़ा है। विवेकानंद कहते थे एवरीबॉडी हैव ए रिजर्व फोर्स इनसाइड। वो यूं नहीं जागता है, जब चैलेंज आता है ना सामने तब जागता है। जब अभी कच्छ में भूकंप आया कुछ साल पहले, आपको पता है गुजरात में बहुत विचित्र भूकंप आया। तो मैं उस समय गुजरात में ही था, गया था वहां। मैंने गुजरात समाचार में उस समय काफी न्यूज आती थी भूकंप के बारे में, और मैंने पढ़ा न्यूज में कि एक आदमी राजस्थान हॉस्पिटल में, साईबाग राजस्थान हॉस्पिटल अहमदाबाद, वहां एक आदमी पिछले 5 सालों से लकवा की बीमारी से लेटा हुआ था, पैरालिसिस। ये बनी हुई घटना। लकवा की बीमारी से परेशान, घोड़ी लेके मुश्किल से अपने रूम में थोड़ी एक्सरसाइज कर सकता था, चल नहीं सकता। जैसे ही भूकंप आया अपनी ब्रीफकेस लेके खुद नीचे उतरा। डॉक्टर ने कहा तो ये लकवा तेरे पहाड़ में जाए, लकवा हु कह रहे वो लकवा, एक बार नीचे उतरने दो। अरे डॉक्टर ने कहा तुझे लकवा है, तू 5 साल से लेटा, तो 5 साल का ठीक हो गया एक दिन में। क्यों 5 साल का लकवा कहां चला गया? लकवा था ही नहीं, वो मेंटली लकवाग्रस्त था। लेकिन जैसे ही चैलेंज आया
मौत सामने दिखाई देती है तो सारे अंदर के तंत्र ठीक हो जाते हैं। वो नीचे उतरा, अकेला नहीं, ब्रीफकेस लेके। ताकत, इसीलिए आज का मेडिकल साइंस बोल रहा है कि बहुत सारी बीमारियां शरीर की नहीं है, मन की है। मन में बहुत सारी ग्रंथियों के कारण शरीर में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मन अगर आदमी का हेल्दी रहे ना तो शरीर की बीमारी भी रिकवर जल्दी करती है, ठीक जल्दी होती है। मन अगर रुग्ण है, मन अगर डाउटी है, मन अगर संकी है तो बीमारी का इलाज जल्दी नहीं होता है। ये तो आजकल मेडिकल साइंस मानता है। तो इसीलिए मूल बात है 5 चीजों से बचे या 5 चीजें करें तो हम अपना परिचय कर सकते हैं। वो 5 चीजें मैं बताना चाहता हूं। और योग का अर्थ क्या है वो तो आपको मालूम है। स्पिरिचुअली योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ना, आत्मा को परमात्मा का मिलन। योग का अर्थ है मिलन, जुड़ना, टू ज्वाइन ईच अदर, दैट इज द योग। स्पिरिचुअली योग का अर्थ है आत्मा को परम आत्मा के साथ जुड़ना, वो योग हो गया। मैं बहुत प्रैक्टिकल भाषा में बोलूं तो योग का अर्थ किसी को किसी के साथ जुड़ना। पति को अच्छी तरीके से पत्नी के साथ जुड़े रहना है तो योग जरूरी है। ये योग, एक पत्नी को पति के साथ प्रेम से जुड़े रहना है तो योग जरूरी। अगर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह हार्मोनियल होके अगर जीते हैं तो क्या कर रहे हो? योग है, योग है। परिवार के सब मेंबर एक दूसरे के साथ जुड़े हो, वो योग है। योग का अर्थ आत्मा परमात्मा के साथ मत जुड़ना। तुम अगर अच्छी तरीके से किसी के साथ जुड़े हुए हो प्रॉपर वे में तो योग है। तो अच्छी तरीके से व्यक्ति को परिवार के साथ जुड़ना हो, परिवार को समाज के साथ जुड़ना हो, समाज को राष्ट्र के साथ जुड़ना हो, राष्ट्र को विश्व के साथ जुड़ना हो और विश्व को परम सत्ता के साथ जुड़ना हो तो ये 5 चीजें जरूरी है। केवल योगा नहीं, योग, जुड़ना, किसी के साथ अच्छी तरह रहना हो, मिलके मिलन करके, तो 5 चीजें। पहली चीज योगस्य प्रथमम द्वारम, बोलिए। पिछले 2 श्लोक नहीं पूछूंगा, हर बार मैं एक श्लोक इस बार लेके आता हूं और एक श्लोक की कीमत मैंने कहा था लाख रुपये से ज्यादा। बहुत कीमती श्लोक है ये, मैं इसलिए कह रहा हूं लाख रुपये से ज्यादा। ये श्लोक जीवन में उतारो ना तुम करोड़ों डॉलर कमा सकते हो, ये जीवन में उतरे तो। ये विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, शंकराचार्य। कभी कभी रेफरेंस देना भूल जाता हूं कहां का है, ऐसा अनुभवी विद्वान जनों के श्लोक है। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का नाम सुना हो तो आपने क्या सुना वही पता नहीं। मैं बोलता हूं तो सभी क्या पढ़ते हो? अभी ये मैगजीन पढ़ना बंद करो। ये क्या छोटे मोटे मैगजीन उठा के गार्बेज पढ़ते रहते हैं। ये पढ़ो आप, उपनिषद को पढ़ो आप, वेदों को पढ़ो आप। क्या क्या चिंतन है उनमें। जो आदमी जितना जिज्ञासु होता है ना उतनी गहरी चीज पढ़ता है। ये ऊपर ऊपर क्या पढ़ना सर। टाइम के अंदर अच्छे आर्टिकल आते हैं लेकिन वो सब एक सामान्य रिसर्च की आर्टिकल। ये हमारे ऋषियों ने तो कितनी खोज की है। योगस्य प्रथमम द्वारम, बोलिए। मैं बुलाता हूं एक श्लोक, ये पिछले श्लोक याद रखो तो अच्छी बात है। 5 दिन में है, 5 लेक्चर में 5 श्लोक तो याद करो और 5 श्लोक हो जाएगा। किसी के सामने बोलो तो लोग कहेंगे आओ विद्वान, वाह। 5 दिन में विद्वान की डिग्री मिल जाएगी, क्या चाहिए आपको। पहला श्लोक याद है? पहले दिन का, पहले दिन का श्लोक, दारिद्र्यम नास्ति, उद्योग दारिद्र्यम नास्ति। अब सब अपने पन्ने उल्टा रखे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागरतो भयम। कितने बढ़िया बढ़िया और सीधे सीधे श्लोक है, आराम से आप पढ़ सकते हो। उसके लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं, संस्कृत आराम से। आज कितना सिंपल है। योगस्य प्रथमम द्वारम, कोई शब्द अपरिचित लगता है आपको? योगस्य, योग प्रथमम पहला, द्वार दरवाजा है। योग इज द फर्स्ट गेट, योग पहला दरवाजा है। योगस्य प्रथमम द्वार, वो दरवाजा क्या है? उसके अंदर 5 सूत्र आते हैं।
योग के पहले दरवाजे में प्रवेश करना हो तो 5 चीजों को हस्त सिद्ध करो, अपनी मुट्ठी में ले लो 5 चीज। पहली चीज, वाक निरोधो परिग्रह। बोलिए, योगस्य प्रथमं द्वारम वाक निरोधो परिग्रह। पहले इसकी चर्चा कर ले, फिर आगे चले, ताकि आप भी जरा कूल डाउन हो जाओ। आप लोग बोले वो मगज गर्म થઈ गया। योगेश, वास्तव में हमारी मेमोरी इसलिए कमजोर हो गई कि हमने पढ़ना और याद करना छोड़ दिया ना, सब कंप्यूटर में आ गया। मैंने राणे में पूछा एक भाई को, मैंने कहा कि 32 आगम में तुझे कोई श्लोक याद है कि नहीं? तो क्या स्वामी जी आपको कौन सा श्लोक चाहिए? सभी कंप्यूटर से निकाल के भेजो। अब 32 के 32 आगम कंप्यूटर ने फीड किए। अच्छी बात है, लेकिन तुमको कोई श्लोक याद है क्या? तो क्या हमको जरूरत नहीं। आज इतना कंप्यूटर का डेवलपमेंट, हम क्यों दिमाग को खराब करें? दिमाग खराब करना नहीं है, याद करना यानी दिमाग को प्रॉपर यूज करना है। दिमाग को यूज नहीं करोगे, कोई चीज कभी याद नहीं करोगे, तो दिमाग की मेमोरी डेवलप कैसे होगी? कई लोग मुझे पूछते हैं हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू डेवलप मेमोरी पावर। साउथ अफ्रीका में मैं गया, एक लेडी ने पूछा माई मेमोरी इज डिटोरिएट, हाउ आई डेवलप इट। मेरी मेमोरी खलास हो रही, डेवलप कैसे करें? मैंने कहा मेमोरी डेवलप करने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, लर्न हाउ टू फॉरगेट। समझ रहे मेरी बात? ये कबीर की उलट बांसियां है। वो कहते हैं कि याद नहीं रहता तभी तो आपके पास है, आप कहते लर्न हाउ टू फॉरगेट। फॉरगेट तो कर ही नहीं मैं। तो ना, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करते हो। अगर आप भूलना सीख लो ना तो याद रखने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। हम भूलना नहीं सीखते हैं, इसीलिए काम की बात याद नहीं रहती है। हम बेकार की बातें दिमाग पर हमेशा सिर पर लेके चलते हैं, इसलिए काम की चीज याद। अगर बेकार की चीजें हम भूलना सीख जाए ना तो काम की चीज याद क्यों नहीं रहे? लेकिन गार्बेज तो दिमाग में। कई लोगों को इतना नॉलेज होता है दूसरों के बारे में। उसकी शादी कब हुई, वो इंडिया से कब आए, उनका पहला डिवोर्स कब हुआ, दूसरी शादी कब हुई, सब हिस्ट्री जानते हैं। पहले बच्चे का जन्म कब हुआ, वो कौन सी कॉलेज में पढ़ते, इतना हम जानते हैं दूसरों के बारे में। और इसीलिए शायद काम की चीजें याद नहीं रहती। साधु संतों की मेमोरी इतनी तेज क्यों होती है? अभी एक बेर मुझे पूछ रहे, स्वामी जी मेरा नाम याद है? अब लोग हमारी कसौटी करते ले। मैंने कहा नीलम, तो हाँ बिल्कुल हाथ में, बिल्कुल सच, बिल्कुल सही। वो इतने एकदम खुश हो गए, लो मेरा नाम स्वामी जी को याद है। स्वामी जी को याद रहता है क्योंकि स्वामी जी फालतू बातें दिमाग में घुमा के नहीं फिरते। आपको भी कहते बेकार की चीजें निकाल दो ना दिमाग से। मैं उसके घर गई थी 30 साल पहले, फल का खिलाया था, घी नहीं चुपड़ा था। कितने साल पहले? अब तुम्हारी मेमोरी कैसे बढ़ेगी? इतनी बेकार की चीजें दिमाग में लेकर चलते। समझ रहे हो मेरी बात? तो याद शक्ति बढ़ानी हो तो श्लोक ऐसे रोज एक नियम करो, वीक में एक श्लोक याद करेंगे। आपको थोड़ा सा कंसेप्शन चलो, रोज एक नहीं, वीक में एक श्लोक कर सकते हो। और अच्छी कई सारी किताबें हैं, पूरा भज गोविंदम आप याद करो, वैराग्य आ जाए। वैराग्य आ जाए, धोती नहीं पहननी, पैंट में सेंट, फिर भागना मत। नहीं, वैराग्य उसी शंकराचार्य ने लिखा भज गोविंदम मूड मते, बूढ़ा हो गया अब तो भगवान का नाम ले। बहुत ऋषि ने कितना लिखा है। मैं तो कहता हूं कि निवृत्त लोग अगर ये इसमें लग जाए ना तो निवृत्ति के बाद भी जिंदगी बन जाए। और सच्ची जिंदगी जीने का की उम्र 50 के बाद ही है। सच्ची जिंदगी जीने की उम्र आफ्टर 50। मैं 2 बार बोल रहा हूं घोषणा करके, निवृत्त लोग सुन लो कान खोल के। आफ्टर 50 जिंदगी जीने की सही उम्र है, क्योंकि 50 के पहले तो बचपन में खेलने में गए, जवानी में इकट्ठा करने में गए, कमाने में गए, भोगने में गए। अब 50 के बाद ही संसार की जवाबदारी से मुक्त हुए, अभी जीने का समय है, एकदम फ्री फ्रॉम टेंशन। लेकिन उसमें भी लोग जी नहीं पाते हैं। अगर बात करूंगा तो योग का पहला दरवाजा, योगस्य प्रथमम द्वारम वाक निरोधो।
पहला शब्द, पहला दरवाजा, वाक निरोध हो, वाणी का निरोध करो। अगर स्वयं से जुड़ना हो तो वाणी का निरोध करो, और स्वयं से टूटना हो, दूर जाना हो तो वाणी का प्रयोग करो। वाणी का निरोध करोगे तो अपने से जुड़ोगे, वाणी का प्रयोग ज्यादा करोगे तो तुम दूसरों से जुड़ोगे, स्वयं से दूर भागोगे। बोलना यानी स्वयं से दूर जाना, सीधी बात है। अभी मैं 1 घंटा बोलूंगा तो अपना भान मुझे नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। अपने साथ जाना है तो बोलना बंद करना पड़ेगा, तो आई कैन गो माई सेल्फ, विद इन माई सेल्फ। तो पहले वाक का निरोध, वाणी का निरोध करो, वाणी को संयमित करो, अनावश्यक मत बोलो। आजकल मैं वीक में 1 दिन मौन रखता हूं, प्रयोग कर रहा हूं। 1 दिन मौन रखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि पूरे दिन में शायद 1-2 प्रसंग ऐसे आते होंगे कि शायद बोलने की जरूरत लगती हो, बाकी बिना बोले पूरे दिन आराम से हमारा प्रसार हो जाता है। इसका मतलब आदमी 98% बिना मतलब कोई जिसकी जरूरत नहीं, कितना बोलते हैं। वाणी का निरोध करो, योग साधना का पहला सूत्र। और वाणी के निरोध में 2-3 बातें याद रखो इन शॉर्ट। पहली बात यह है कि अपने मुख से कभी भी कटु शब्द न बोले, पहला सूत्र। अगर आपको जुड़ना है किसी के साथ प्रॉपरली, कटु शब्द का उच्चारण न करें, कड़वा शब्द न बोले। नंबर 1, समझ गए कड़वा शब्द? कौआ किसको देत है, कागा किसका लेत, एक बुली के कारण जग अपना कर लेत। कौआ किसी को कुछ देता नहीं, कौआ किसी और कोयल किसी से कुछ लेती नहीं है, एक बुली के कारण पूरे जगत को अपना बना लेती, उसका नाम कोयल। प्रेम मधुर बोलो, पहली चीज। दूसरी चीज, ज्यादा न बोले, ज्यादा ओवर न बोले। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति सत्य का घात करता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति सत्य की सुरक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे ना, कहीं ना कहीं तुम भावुकतावश ऐसी बातें कर दोगे जो घटी नहीं है, इसलिए ज्यादा ना बोले। तीसरी बात, बोलने में 2-3 बातें याद रखो। तीसरी बात, नेगेटिव भाषा ना बोले, कभी नेगेटिव ना बोले। बात करने का तरीका होता है, कोई भी बात बोलनी हो पॉजिटिव ढंग से करो। वो कालिदास की बात मुझे याद आती है। कालिदास, राजा भोज के दरबार में एक ज्योतिषी गया। ज्योतिषी ने कहा कि मैं आपकी कुंडली देखना चाहता हूं। उस जमाने में भी देखते थे और कुंडली, और लेकिन उस जमाने में ज्योतिषी प्रखर जानने वाले थे, आज की तरह नहीं। तो उनकी कुंडली देखी और कुंडली देखकर कहा कि बोलने जैसा नहीं है। आपकी कुंडली ऐसी है कि मैं कुछ न बोलूं तभी तक ठीक है, लेकिन उसको भोज को जिज्ञासा जगी। कोई आदमी कहे कि अब रहने दो, अब मुझे नहीं बोलना है, तो खास मन होता है कि क्यों नहीं। मैं आपसे कहूं कि एक बहुत बढ़िया इंडिया से समाचार आए, लेकिन रहने दो अभी नहीं। तो आप देखना छटपटा होंगे। एक तो मैंने जिज्ञासा पैदा कर दी कि बहुत बढ़िया न्यूज इंडिया की, मैं अभी इंडिया से आया, और फिर मैं कहते जाने दो, तो आपको उत्सुकता बढ़ेगी। तो उस ज्योतिष ने कहा रहने दो, कुंडली बोलने जैसी नहीं। बोलने जैसे नहीं इसका मतलब जब तक वो रहस्य पता ना चले तब तक बेचैन रहेंगे आप। उसने कहा क्या जरूर बताओ, तो क्या बताने जैसा नहीं। अरे डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल अपमानित नहीं करूंगा, कुछ सजा नहीं करूंगा, तुम जो है बता दे। तब उस ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुमको घर के सभी लोगों की डेथ देखनी पड़ेगी। तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कुंडली का कि सारे लोगों की मौत तुम्हें देखनी पड़ेगी। राजा हक्का बक्का रह गया, मुझे सभी की मौत देखनी पड़ेगी घर में? जा 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 जा, भगा दिया उसको। अब अपमानित तो कर नहीं सकता था, वचन दिया था। इतने कवि कालिदास आए। कालिदास ने कहा मैं भी जरा आपकी कुंडली देखना चाहता हूं। उसने कहा तू खाक देखेगा? अभी देख के गया ना, जरा लेट मी ट्राई। कुंडली दिखाई। कुंडली देखकर कालिदास ने कहा ऐसी कुंडली बहुत कम लोगों को होती है, दुर्लभ चमत्कारी कुंडली आपके बारे में बहुत सी चीजों की घोषणा करती है। क्या? तो कि एक चीज बता दूं, आपका आयुष्य इतना लंबा है, इतना लंबा घर में किसी का नहीं है।
आपका आयुष्य इतना लंबा, घर में किसी का आयुष्य इतना लंबा नहीं जितना आपका आयुष्य लंबा है। बात वही की वही थी, लेकिन एक का कहने का तरीका पॉजिटिव था, दूसरे का बात वही की वही, किस ढंग से कहना वो कला आनी चाहिए। दाल में अगर भूल से पत्नी नमक ज्यादा डाले तो ये मत बोलो नमक ज्यादा क्यों डाला, यूं बोलो नमक तो बराबर है, खाली पानी थोड़ा कम पड़ा। कितना पॉजिटिव। तुम और नमक भूलो सवाल ही नहीं है, तुम्हें मेरा स्वाद का पता है, बिल्कुल परफेक्ट नमक है, थोड़ा पानी कम पड़ा, पानी थोड़ा और नमक ज्यादा है ही। पॉजिटिव वे बात करने का तरीका अगर पॉजिटिव हम सीख ले, हम पूजनीय बन सकते, आदरणीय बन सकते, वंदनीय बन सकते। तरीका आना चाहिए ना, प्रेम से बोलो। और चौथी बात, जब भी गुस्सा आए तब न बोले, और बोलना गुस्सा है तब तो हाथ जोड़ के बोले। मुझे अभी एक पेंसिल्वेनिया में बहन पूछ रही थी हाउ टू कंट्रोल एंगर। मैंने कहा जब भी गुस्सा है हाथ जोड़ के बात करो। अब करो गुस्सा, हाथ जोड़ के गुस्सा करो। मैंने उस बहन को बोला हाथ जोड़ के डायलॉग मार हंस बोलो, गलत शब्द निकल ही नहीं सकता है। आप भी ट्राई करना, नकली भी गुस्सा नहीं आएगा। हाथ जोड़ के ए इधर आ, नहीं बोल सकते। हाथ जोड़ के आपके मुंह से अपसेट वर्ड नहीं निकल सकते। या हाथ जोड़ने की कीमत, लोग कहते हैं हाथ जोड़ने का फायदा क्या? हाथ जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा, हाथ जोड़ के तुम अपशब्द नहीं बोल सकते, ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते। हाथ जोड़ के जब कोई ऊंची आवाज में बोलता है, हाथ जोड़ते ही वाणी शांत हो जाती है। अब प्रयोग करते मुद्रा का कितना प्रभाव पड़ता देखिए आप, अपनी अपनी मुद्रा है। ये सिंपल उपाय गुस्से को कंट्रोल करने का, बहुत सारे उपाय मैंने आपको भी बताए, कोई उपाय काम नहीं करता। फिर मैंने ये अंतिम उपाय खोजा, अब ये भी काम नहीं करे तो फिर लाइलाज बीमार, ये भी काम नहीं। गुस्सा है, मैं कहता गुस्सा करो हाथ जोड़ के, इधर नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, अपसेट वर्ड नहीं निकलेंगे। जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसा भाव वैसा श्राव, जैसा श्राव वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसा व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसा प्रभाव। मुद्रा से प्रभाव पड़ता है, जैसी मुद्रा वैसा भाव बनता है। तुम्हारी मुद्रा अच्छी होगी ना तो तुम्हारे भाव भी अच्छे बनेंगे, और जैसा भाव बनेगा वैसा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन होगा, स्राव। जैसा स्राव होगा वैसा स्वभाव होगा, जैसा स्वभाव होगा वैसा व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार वैसा दूसरों पर प्रभाव। तो मुद्रा अच्छी रखो। कई लोग बैठना नहीं, बैठते क्यों? अब चिंता ना आवे तो आवे, लोग सावधान होंगे। देखिए मैं ऊपर कुर्सी पर इसीलिए बैठता हूं कि सब दिखाई दे, बाकी कोई मुझे शौक थोड़ा, मैं नीचे बैठ के बोल सकता हूं, तो दिखाई दे। हम नहीं सुन तो चिंता न हो तो यार ऐसे बैठने, ये इसका नाम है चिंता मुद्रा, पोस्चर ऑफ एंजाइटी। मैंने सिखाया पहले आपको शायद, चिंता मुद्रा। आम वैसे लेक्चर सामने एक शब्द मगज में न जाए, ये सब बता दूं, बात चल पड़ी है तो इसका मतलब सब लॉक, कुछ नहीं जा सकता लॉक। अच्छा वो तीसरे दिन याद आ गया, ऐसे बोलने से कुछ, ऐसे सुनोगे कुछ अंदर नहीं जाएगा, सब ऊपर से। इसलिए हाथ को जरा रिलैक्स रखो। हमारे प्राणिक हीलिंग इंडिया में एक थेरापी चलती, प्राणिक हीलिंग, जैसे रेकी चलती है ना, वैसे प्राणिक हीलिंग। मैं कोर्स कर रहा था, मैं अभी कोर्स करके आया प्राणिक हीलिंग का। टाइम मेरे पास था नहीं, मुझे अमेरिका आना था, 24 घंटा रात दिन जग कर कोर्स किया। 24 सुबह 8 बजे से लेकर दूसरे दिन 8 बजे तक। मैंने करा दे भाई, ये 4 सिटिंग का टाइम नहीं है, क्योंकि अमेरिका हम आते ना बिजी, हम भी बिजी, नो टाइम। इससे बड़ा बहाना क्या नो टाइम? तो मुझे सिखाया, तो हमारी आदत, हम ऐसे ही बैठते, हाथ ऐसे रखो, ऐसे रखो। वो उनको बार बार टोकते, स्वामी जी हाथ ऐसे रखो। जब भी आप कुछ ग्रहण करो तो हथेली खुली रखो, ऐसे नी के ऊपर हाथ ऐसे रखोगे तो आप रिसीव करोगे। इसको बोलते हैं रिसीवर मुद्रा, आप रिसीव करोगे। हथेली खुली रखो, यानी आप ग्राहक के सुनने के लिए, आप पकड़ने को तैयार है। ये अलग अलग मुद्रा होती है।
मुद्रा का प्रभाव पड़ता है, जाने दो, तो अपनी मुद्रा को ठीक करें। तो क्या बात कर रहा था मैं, वाणी का निरोध करना हो, पॉजिटिव बोले, नेगेटिव ना बोले, पॉजिटिव, और हाथ जोड़ कर बोले। जब भी बोलना हो, आवेश में आ गए हो, गुस्से में आ गए हो, पहले हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ोगे आप देखना सामने वाला पानी पानी हो जाएगा। इससे बड़ा वशीकरण कोई प्रयोग नहीं है। वशीकरण हिप्नोटाइज कर देता है, हाथ जोड़ना यानी दूसरे को हिप्नोटाइज कर देगा। और मैं कहा करता हूं हर एक में इतनी तो नम्रता होनी चाहिए। एक भाई है अभी यहाँ पर, ये एशलैंड कंटकी में मैं गया था, हिंदी स्पीकिंग है। जब भी मैं बात करूंगा फोन से, इतना बढ़िया बोलते हो, मैं जब भी जी 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 के सिवाय बात नहीं, इतना बढ़िया लगा मुझे। कोई भी आप बात करो, मैं इतने बजे आने वाला हूं, आपको पता है नहीं, जी जी, सीधा जी। और जी में आपको लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं। हाँ मुझे मालूम है आप आने वाले हो ना, जी। ये जी हिप्नोटाइज कर देता है। हिंदी स्पीकिंग वालों के लिए कह रहा हूं, जी जैसा वर्ड गुजराती में भी नहीं है। गुजराती में उसको हाँ हाँ, ये मजा ना, जी। कुछ शब्द हिंदी में इतने बढ़िया, ये खानदानी लोगों के शब्द है। आप देखना जोधपुर में, जयपुर में, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग जी, अरे वो गालियां भी देते तो रिस्पेक्टफुली। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जी नहीं तो जी, वो जी बोल के गालियां देते। आप ऐसा करोगे तो आपको नुकसान होगा, जी जी करके गालियां बोलता। रिस्पेक्टफुली भाषा है, हमेशा जी के, हाथ जोड़ के। ये नम्रता हमारे में आनी चाहिए। अच्छा है, धीरे धीरे आपके अंदर आ रहा है, इसलिए तो आप आते हो सुनने। आज हमको डाउट था कितने लोग आएंगे, ये तो एकदम ज्यादा आएंगे, ये एकदम कम आएंगे। फ्राइडे ये तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो ज्यादा। अगर कोई पार्टी नहीं हो तो ज्यादा। आज लग रहा पार्टी नहीं है, नहीं तो फ्राइडे को इतने लोग, आज पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। मुकेश भाई बता रहे थे कहीं भी नहीं है, इसलिए हम भी आ रहे हैं। हाँ, पार्टी होने के बाद भी आओ, तब तो आपका कहना ही क्या, तब तो कहना। खैर अच्छी बात है, पार्टी नहीं, इससे बड़ी पार्टी क्या है? जहाँ रिसेप्टिव होके सिर्फ सुने, इससे बड़ी पार्टी क्या? वो बोल बोल के बिगाड़ के आते, वो पार्टी होती है। तो वाक निरोध हो, वाणी का संयम करें। पहला सूत्र, कम से कम बोले। समझिए, आगे चले। वाक निरोधो परिग्रह, दूसरा सूत्र। आपको समझ में आएगी तो मुझे लंबा समय खींचने की जरूरत नहीं। वाक निरोधो संधि करना, निरोध अपरिग्रह। निरोधो परिग्रह का मतलब निरोध अपरिग्रह। दूसरा सूत्र अपरिग्रह। अगर तुम्हें अपने से जुड़ना है तो पोजेशन कम करो, संग्रह कम करो। विवेक चूड़ामणि कह रहा है संग्रह कम करो। तीन प्रकार का संग्रह, भवन में संग्रह कम, तन में संग्रह कम, मन में संग्रह कम। आपके लिए शब्द मैच करके लाता हूं ताकि जल्दी याद हो जाए। भवन, तन और मन, सब में वन तो आता ही है। भवन, सबसे पहले भवन में भवन यानी मकान। अपने घर में परिग्रह कम रखो। अपने परिग्रह ने संग्रह, पोजेशन कम करो। इस मामले में अमेरिकन लोग हमारे से आगे हैं। इतने सालों के बाद ये डायलॉग बोल रहा हूं, अमेरिकन लोग हमारे से आगे हैं। हम लोग कितना पोजेशन रखते हैं, और पोजेशन कितना है देखना हो, गराज देख लो आदमी की, बस गराज। तुम्हारा गराज देखते ही तुम्हारी पर्सनालिटी का पूरा पता चल जाता है। गराज नीट एंड क्लीन होना चाहिए आदमी का, कितना भरा रहता है। कई लोग हमको वहीं से ले जाते हैं, वीआईपी गेट से, तो पता चल जाता है कितना परिग्रह। और कई लोगों के घर पे एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, कितना अच्छा लगता है। क्योंकि लक्ष्मी भी उसी गेट से आती है। लक्ष्मी का प्रवेश भी गराज से होता है अमेरिका में। हाँ, लक्ष्मी से मैंने एक बार डायलॉग किया फोन से। लक्ष्मी ने कहा मैं अमेरिका में गराज से अंदर आती हूँ। जिसकी गराज अच्छी है उसके अंदर प्रवेश करती हूँ, और गराज भरा हुआ है, लक्ष्मी वही जाती है, वापस नहीं आती घर में। लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं है, लक्ष्मी का अर्थ शांति, लक्ष्मी का अर्थ संस्कार।
8 अर्थ है लक्ष्मी के, हैं? कभी बात करेंगे, अभी नहीं। 8 अर्थ लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी है, संस्कार लक्ष्मी है, इसे 8 लक्ष्मी शास्त्रों में बतला। तो वो लक्ष्मी कहां से आती है? जिसका घर साफ सुथरा होता है वहां लक्ष्मी आती है, और घर में रहने वाले लोगों का मन साफ सुथरा होता है वहां लक्ष्मी रहती है। जिसको हम बोलते हैं कि जहां संप हो वहां संपत्ति होती है, जहां संप वहां संप यानी एकता, यूनिटी। आजकल एकता खंडित हो, परिवार में एकता नहीं है। सुबह उठते एक दूसरे इतनी ऊंची आवाज में बोलते रहे, क्यों? पर उसका एक कारण है तो सीरियल। आजकल अमेरिका में भी आ गई ना सीरियल, सांस भी बहू की कहानी आपके घर की, कसौटी जिंदगी की, है? इंडिया में था, अब यहाँ आ गया, अब सोनी चैनल सब चैनल यहाँ आती है। और ये जितनी सोशल पिक्चर ये सीरियल है ना, उसको बनाने वाले कौन? एकता कपूर, हाँ? Am I right? एकता कपूर ने सारी सीरियल बनाई, और एकता कपूर की सीरियल के देखने के बाद एक भी घर में एकता बची नहीं। नाम एकता कपूर, और एकता तो कपूर की तरफ उड़ के गायब। किसी के घर में एकता नहीं है। मैं तो अभी 2 साल से अपॉइंटमेंट ले रहा हूं, एकता कपूर तुझे मिलना है। क्या 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 तमाशा किया है। 3 4 कितने साल हो गए? सास भी कभी बहू को कितने साल हो गए? क्या 4 साल? तो आप अंधेरे में 10 साल से चल रहा है। सासू भी बहू सासू भी हो गई, सासू होके चली भी गई तो भी सीरियल चल, तो भी सीरियल चल। ये बिजनेस कर रहे हैं, तुम क्यों अपना माथा टाइम बिगाड़ रहे हो? इसमें बिजनेस है। सच होके भी पहुंच गई तो भी वो सीरियल चल। एक लड़का दूसरे अपने मित्रों को कह रहा था कि आजकल मेरी मम्मी बहुत इरिटेट हो गई, तो कि हो गई ना, सीरियल ऐसी है तो क्या करेंगे? वो तो स्वभाव है, ऐसा देखेंगे वैसा होंगे। तो इसलिए भवन में परिग्रह कम करो, अपने मकान में परिग्रह घटाओ, जितना कम कर सको करो। क्योंकि विरोध परिग्रह से नहीं है। परिग्रह से क्या विरोध हो सकता है? आप वस्तु रखे उससे विरोध नहीं। विरोध इसलिए है परिग्रह का कि जितना संग्रह बढ़ता है ना, उतना मेंटेन करने में हमारा जी ऊंचा नहीं आता है, इसलिए विरोध है। टाइम मैनेजमेंट का मैंने यहां पर लेक्चर दिया पिछली बार, टाइम मैनेजमेंट का। मुझे नया सूत्र है, टाइम मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा सूत्र परिग्रह घटाओ। लोगों को समय क्यों कम मिलता है? परिग्रह ज्यादा होगा तो समय कम मिलेगा, क्योंकि मेंटेन करने में कितना समय निकल जाएगा उसको। और जिसको कोई परिग्रह नहीं है, कितना समय बच जाता है। कपड़े ज्यादा तो फिर धोने की चिंता, प्रेस की चिंता, वॉशिंग मशीन काम नहीं करे तो फोन करो 10, कितनी चिंता। और परिग्रह कम हो तो कितना बढ़िया। तो एक तो भवन में परिग्रह कम रखो। दूसरा, तन में परिग्रह कम। तन यानी शरीर। घना लोगों शरीर जो है भरेलू जो है, कितने कपड़े, ये कपड़ा, इसके अंदर कपड़ा, 5 कपड़े। और इसमें भी कोई लोभी हो, होटल में खाए जाए तो निकलेगा कैसे? लोभी आदमी उसको बोलते मैं देता हूं, अब तुम इतनी 5 हनुमान की तरफ फाड़, तब जाके अंदर से निकलेगा। फिर मजा नहीं आता, फिर वो नेचुरल सुंदरता गई। कितना बढ़िया लगता है। आपका भी अनुभव क्या है? जब आदमी नाइट में सुबह उठा हो, थोड़ा मुंह धो के बस फ्रेश, कितना सुंदर लगता है। भगवान को, देवता को ऐसे ही चेहरे पसंद है। तो धीरे धीरे कम। तो तन का परिग्रह, भवन का परिग्रह यानी मकान में परिग्रह कम करो। मकान में 2 चीजों में परिग्रह खास कम करो, एक गराज में और एक बाथरूम में। इतने शैम्पू भरे रहते हैं, इतने आपने तो જોઈને જ ઘબરાઈ ગયો। આમાં કયું અડવું કે કયું ન અડવું, કઈ આડે इधर उधर हो जाए, गड़बड़ मर जाए, कहीं चमड़ी निकल जाए पूरी। इतने घर में किस लिए? धीरे हटाओ। कई लोगों के बाथरूम में देखते इतने क्लीन होते हैं, लगता है कितनी सादगी। अब तुम्हारे घर में गार भी इतना भरा हो तो भगवान आएगा कहां, टिकेगा कहां, अच्छी चीज रहेगी कैसे? तो खाली करो जितना हो सके। वास्तव में फर्नीचर में सुंदरता नहीं होती। 2 फर्नीचर आपके लिविंग रूम में सारे फर्नीचर भरे हो तो सुंदर लगेगा?
सौंदर्य फर्नीचर में नहीं है। दो फर्नीचर के बीच में जो खाली जगह होती है ना, सौंदर्य वहां रहता है। वो खाली जगह में सौंदर्य रहता है। इसलिए तो हम थोड़ा खाली रखते हैं ना, वो सौंदर्य उसी में है। वो तो सोफा रखना पड़ता है, कोई गेस्ट बेस्ट आए उसके लिए, डाइनिंग टेबल रखना पड़ता है, कोई आए, 3 डाइनिंग टेबल, एक नॉर्मल, एक गेस्ट वाला और एक पेटियो। ओ, घर के बाहर गेस्ट का डाइनिंग टेबल है, और गेस्ट कभी घर में आते नहीं, आने थे सवाल ही नहीं। राम राम करो, हमारे घर में गेस्ट है, गेस्ट आए तो मुंह बिगड़ता है। अब एक डाइनिंग टेबल बाकी है, बताओ कहां? आदमी इतना बिजी है, बाथरूम में टॉयलेट, क्या आदमी को टाइम नहीं है, तो वहां जब सेविंग करे तब दूसरा भी काम करे। तब तो भवन का परिग्रह, तन का परिग्रह। तीसरा मन का परिग्रह। मन का परिग्रह का मतलब मन में भी परिग्रह का, ये विचार, कितने विचार लिए चलते रहते हैं दुनिया भर के। ये सबसे बड़ा परिग्रह विचारों का। मन हल्का नहीं होता है, खाली नहीं होता है, दुनिया भर के विचार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये भी परिग्रह है। और आज इंटरनेट के जमाने में कितना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, कितनी इंफॉर्मेशन दुनिया भर की, और फिर भी आदमी का दिमाग फटता नहीं है। आश्चर्य की बात है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मत लो, जो काम किया ठीक है, ज्यादा दिमाग को भरो मत। मैं हमेशा कहा करता हूं, दूसरों के बारे में अननेसेसरी बातें जानना पाप है। सुनने बराबर, दूसरों के बारे में अननेसेसरी बातें जानना पाप है, इससे बचो। और इस मामले में अमेरिकन लोग कितने बढ़िया, माथा ही नहीं मारते हैं। 3 साल से तुम रहते हो, तुम्हारे पास अमेरिकन, उनको बेचारे को पता ही नहीं पास में कौन रहता है। आप जो कौन है, इतने कॉन्शियस रहते हैं, कौन आया, कब गया, क्या लेके आया, क्यों, किस लिए? घर में एक बूढ़ा भी होता है तो कोई भी आवाज आएगी, कौन आया, अरे तू चुप रहे ना तो तारू आओ से, तो फिर तेरा आएगा ऊपर से। अमेरिकन लोग इस मामले में बहुत किसी के काम, किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं। और हिंदुस्तानी जान के बदन पोते संचालन ना करो, इतना क्यों? तो ये तीसरा परिग्रह, तन का परिग्रह छोड़ो, मन का छोड़ो और भवन का, ये 3 परिग्रह थोड़ा कम करो। उपनिषद की बात मैं बता दूं, उपनिषद में 2 शब्द आते हैं, एक अनुलोम, एक विलोम। मैंने शायद कभी बात आपसे नहीं कही हो, ये 2 शब्द उपनिषद के बहुत अच्छे, कुछ शब्द इतने बढ़िया होते हैं, अनुलोम और विलोम। ये 2 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। उपनिषद की भाषा में 2 प्रकार के लोग। अनुलोम का मतलब यह है कि जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर चीज बढ़ाते जाओ, ये अनुलोम। परिग्रह बढ़ाते जाओ, हर चीज बढ़ाते जाओ। एक जोड़ी जूते काम नहीं चलेगा, 2 ये बढ़ा, जिसको कम पड़ता है और ज्यादा, ये अनुलोम प्रधान लोग। और दूसरे बताए विलोम प्रधान लोग। हर चीज घटाते जाओ, इसको भी छोड़ो, हर चीज कम करते हैं, उसको बोलते हैं विलोम प्रधान लोग। 40 साल तक, 50 साल तक चलो, अनुलोम की प्रक्रिया चले, कोई बात नहीं, 50 साल तक तो अनुलोम चलता है ना, सब बढ़ाते जाते हैं। लेकिन 50 के बाद क्या होना चाहिए? मैं अपनी व्याख्या करता हूं इस सूत्र की, कि 50 साल तक तुम अनुलोम करो, बढ़ाते जाओ, लेकिन 50 के बाद धीरे क्या करो? विलोम। और भगवान ने तुम्हें दिया है अगर पैसा, भगवान ने तुम्हें दिया है अगर दौलत, तो उसका उपयोग करो ना, अच्छे काम में लगाओ उसको, जहां कुछ अच्छा काम होता हो समाज में लगाओ, नहीं तो ये दौलत तुम्हें डुबा देगी। हमारे शायर ने कहा, दौलत में 2 लत है, दौलत में 2 लत है, लत यानी आदत, हैबिट। दौलत में 2 लत है, तुलसी ऐसे पीर, आवत ही अंधी करे,
जावत करे बलहीन। संपत्ति आए तो आदमी को अंधा कर देती है, और जाए तो बल, आए तो भी खतरनाक, जाए तो भी खतरनाक, क्योंकि आएगा तो उल्टे रास्ते पर उड़ाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहो। परिग्रह मिलना कोई पुण्य नहीं है। मैं बात करूंगा, कल महावीर जयंती कल है ना, कल बात करूंगा उस पर ज्यादा। परिग्रह मिलना तो पाप है। 5 पाप बताए ना, हिंसा, असत्य, चोरी करना, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये पाप। तो पैसा मिलता है कोई पुण्य से नहीं, लेकिन हाँ पैसा मिला है उसको अच्छे काम में सदुपयोग करो तो पुण्य है, अदरवाइज तो बंधन है। तो ये 3 परिग्रह कम करें। तो 2 सूत्र हो गए। योगस्य प्रथमं द्वारम वाक निरोधो परिग्रह। आगे चले, निराशा च निरीहा च, बोलिए निराशा च निरीहा च। हाँ, 2 सूत्र। और तीसरा सूत्र निराशा। अगर अपने से जुड़ना हो, निराशा, होपलेस नहीं। निराशा का अर्थ अंग्रेजी में मैं आज देख रहा था कंप्यूटर में, तो निराशा का कोई शब्द नहीं मिला। निराशा का मतलब होपलेस। निराशा का अर्थ होपलेस नहीं है। निराशा का अर्थ है बियॉन्ड होप, आशा से ऊपर उठ जाना। आशा में मेरा क्या करेगी, मुझे आशा नहीं चाहिए। ही कंट्रोल्ड होप, ही इज द ऑनर फॉर द होप। वो आशा का मालिक है, गुलाम नहीं है। हम लोग आशा के गुलाम है। तो निराशा का मतलब है कि आशा पूरी नहीं हुई, उसको हम हमारी भाषा में कहते हैं होपलेस। कोई आदमी सुसाइड क्यों करता है? मेरी आशा पूरी नहीं हुई, मेरे को जो चाहिए था, जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ, होपलेस। यहां निराशा का अर्थ होपलेस नहीं है। निराशा का अर्थ है आशा को जीत लिया। समझ रहे हो बराबर अच्छी तरह? आशा को जीत लेना। मेरी जिंदगी होप पर डिपेंड नहीं है। आई एम बियॉन्ड होप। आशा तो मेरे अनुसार नाचती है, मैं आशा का गुलाम नहीं। आई कंट्रोल द होप, और होप इज अंडर माई हैंड, मेरे हाथ में है। यानी ऐसे आदमी की आशा पूरी हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बियॉन्ड हो, आशा को जीत लिया। और आशा का अर्थ क्या है? आशा की डेफिनेशन क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द होप? होप की डेफिनेशन है आज नहीं हुआ कल होगा, आज नहीं मिला कल मिलेगा, ऑलवेज फ्यूचर, ऑलवेज फ्यूचर। कल हो जाए, कल ठीक होगा। कोई बीमार पड़ा है, आशा रखो कल ठीक हो जाएगा। होप, होप इज ऑलवेज इन फ्यूचर। और फ्यूचर में जियोगे तो वर्तमान हाथ से जाएगा। निराश होने का मतलब है फ्यूचर पर मत जियो, वर्तमान में जो मिला है उसी को एंजॉय करो। ये अर्थ है निराशा का। मैं समझा नहीं पा रहा हूं, मेरी बुद्धि नहीं उतनी, लेकिन आप समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो ना? हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप समझ रहे हो। इसीलिए तो कह रहा हूं आपकी बुद्धि ज्यादा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं समझाने की। सोच रहा था लेकिन समझ नहीं पाया मैं निराशा का। लेकिन इतना समझ पाया, निराशा का अर्थ होपलेस नहीं है। निराशा का अर्थ है आशा को काबू में कर लिया। मैं फ्यूचर के लिए नहीं जीऊंगा, मैं वर्तमान में जीऊंगा। जैसा होगा वो ठीक ही होगा। ये आशा को जीत लेना। निराशा च। चौथा सूत्र निरीहा च। ईहा यानी इच्छा, ईहा यानी डिजायर, निरीहा यानी नो डिजायर। डिजायर नहीं है जहां। अब ये एक मैं आपको होमवर्क देता हूं आज, क्योंकि कल सैटरडे है ना। होमवर्क मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचिएगा। हर प्रश्न का जवाब मुझे नहीं आता, मैं भी सोच रहा हूं। 24 घंटे तक मुझे भी कुछ जवाब मिलेगा। आप भी सोचिए। ये निराशा और इच्छा का अभाव, इन दोनों में फर्क क्या है? आशा नहीं होना और इच्छा नहीं होना एक ही बात नहीं है क्या? आशा नहीं रखना और इच्छा नहीं रखना, दोनों में फर्क क्या? मेरा क्वेश्चन समझ गए? होप नहीं रखना, डिजायर नहीं रखना, दोनों में क्या फर्क? थोड़ा सोचना, कल बात करेंगे अपन। लेकिन इच्छा का मतलब है डिजायर।
मुझे जो मिला है वो कम पड़ता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये इच्छा। हम छोटे बच्चे थे, हमारी सबसे कम इच्छाएं थी, और जो जो बड़े होते गए हमारी इच्छाएं बढ़ती गई। और इतना बड़ा लिस्ट हमारा बना रहता है वीकेंड आते आते। और कई बहनें तो हस्बैंड को देते, क्या बोलते, हनी डू, क्या बोलते, हनी हनी डू। हाँ, अमेरिका में सब मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ लो, ये लेके कितना कितना लिस्ट देते। फिर हस्बैंड बेचारा दुखी नहीं हो तो क्या हो। मैंने एक शब्द की परिभाषा सुनी थी, आपको बता दूं। वाइफ का अर्थ क्या होता है? वाइफ का अर्थ क्या? कितना छोटा सा शब्द है, WIFE। मैं ऐसा सोचता नहीं, मुझे किसी ने बताया। वाइफ का अर्थ क्या? वरी इनवाइट फॉर एवर। ले, वरी इनवाइट फॉर। हस्बैंड का मैं खोज रहा हूं क्योंकि लंबा है। वो तो पुराना हो गया, शादी के बाद हंसना तो यही बंद हो जाता है। लेकिन वो नहीं, हस्बैंड का शब्द का मीनिंग में खोज रहा हूं। गुजराती में नहीं, इंग्लिश में। तो हस्बैंड का स्पेल लंबा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। अगली साल याद करा ना मुझे, आऊं तो मैं बताऊंगा। मैं खोज रहा हूँ, वो आकाश में उड़ूंगा तो ब्रह्मांड से बात करूंगा, कहीं ना कहीं याद आएगा। बस, वरी इनवाइट फॉर एवर। मुझे एक भाई ने पूछा कि स्वामी जी, पत्नी और धर्मपत्नी में क्या फर्क? कैसे कैसे संसारी प्रश्न हम लोगों को पूछते हैं। ना कोई पत्नी का अनुभव, ना कोई धर्मपत्नी का। लेकिन लोग साधु संतों से कितनी बड़ी आशा रखते हैं। स्वामी जी, पत्नी और धर्मपत्नी में क्या फर्क है, ये बताओ। मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन मिल गया जवाब। मैंने कहा, पत्नी और धर्मपत्नी में इतना फर्क है, जो लंबी लंबी लिस्ट बना के दे वो पत्नी, और किसी चीज के बिना चला ले वो धर्मपत्नी। किसी भी चीज के बिना चला ले, कोई बात नहीं, चलेगा। सब्जी नहीं लाए, ग्रोसरी नहीं लाए, चलेगा। किसी भी चीज के बिना चला ले, उसका नाम धर्मपत्नी। ये क्यों नहीं लाए, ये क्यों नहीं लाए, हम जी लो पत्नी। वाइफ, वरी इनवाइट फॉर एवर। धर्मपत्नी हो तो वरी इनवाइट फॉर एवर में। सभी बहनें मेरे पर गुस्सा न करे बेटा, नहीं तो कहेंगे आज स्वामी जी ने हमारे। लेकिन हस्बैंड को मैं छोड़ूंगा नहीं किसी तरह। लेकिन धर्मपत्नी का यह अर्थ नहीं है वरी इनवाइट फॉर। धर्मपत्नी तो अपने पति को रास्ते पर लाती है। शास्त्र कहता है ना, हर पति को आगे बढ़ाने में पत्नी का हाथ होता है, लेडीज का हाथ होता है। बहनों का मैं अपमान नहीं, सवाल ही नहीं है बहनों का अपमान। शास्त्रों में मैं कभी बहनों का अपमान नहीं किया। लोग कहते हमारे बहनों को पीछे, अरे बहनों को पीछे नहीं, आगे हैं। राधा कृष्ण, सीता, ये मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ही बोलते हैं। सीताराम, इतना तो आगे रखा, और कितना, थोड़ा तो रहने दो। कितना आगे, हर जगह आगे रखा है, हर जगह आगे है, हर जगह लेडीज आगे। तो इसलिए मेरी हाथ, इच्छाएं कम करो, थोड़ा घटाओ, बने उतनी इच्छाएं कम करो। इच्छाओं के कारण आदमी दुखी। डिजायर इज द मेन कॉज फॉर द मिजरी। इच्छाएं कम करो। और 5वां सूत्र, टाइम जिसका नहीं है व्याख्या करने का, 3 मिनट बाकी है। नित्य में एकांतशीलता, हमेशा एकांत का सेवन करो। अगर तुम्हें अपने आप से परिचय प्राप्त करना है, नित्य एकांतशीलता, हमेशा एकांत में रहो। कहां गए वो बहन जी, प्रश्न पूछ रहे थे कल? हाँ, पीछे बैठे। मेरी मेमोरी कमजोर नहीं है। नित्य में एकांतशीलता। अब आदमी कहता है कि अमेरिका में तो, अब शास्त्र कहता है कि हमेशा एकांत में रहो, और यहाँ के लोग कहते हैं एकांत में तो रह रहे कि दुखी हो रहे हैं, क्या करे? अब एकांत का अर्थ समझो। अंग्रेजी में 2 शब्द आते हैं, एलोननेस, लॉनलीनेस। ये 2 शब्द है डिक्शनरी में। एक तो एलोननेस, एक लॉनलीनेस। जो लॉनलीनेस है वो नेगेटिव शब्द है,
एलोननेस पॉजिटिव है। एकांत को तुम अगर एंजॉय करो तो यह है एलोननेस, और अकेलापन अगर तुम्हें अखरता है तो यह है लोनलीनेस। किसी की कंपनी चाहिए, अगर ऐसी भावना मन में है तो यह अकेलापन तुम्हें दुखी करेगा। और अकेला आदमी केवल अकेला होने से अकेला नहीं होता है, ये अकेलापन की बीमारी कभी कभी तो सारा लोग हमारे चारों तरफ है, फिर भी आदमी फील करता है इनसिक्योरिटी, फिर भी आदमी अकेला फील करता है। एम आई राइट? कभी कभी चारों तरफ लोग हैं, घर में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, दादा है, दादी, फिर भी आदमी फील करता मैं अकेला होता है। तो अकेले का संबंध किसी व्यक्तियों के साथ नहीं कि भीड़ होगी तो एकांत नहीं होगा ना। ये अकेलेपन की बीमारी परिस्थिति जनित नहीं है, मानसिक है। इज नॉट सिचुएशन ओरिएंटेड, सर्कमस्टांसेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम नहीं, दिस इज द मेंटल प्रॉब्लम। और अगर जिसको एकांत का आनंद लेना है ना, वो तो भीड़ में भी होगा तो भी अकेला। योगी भीड़ में भी होता है तो अकेला होता है, और संसारी लोग अकेले भी होते हैं तो दिमाग में दुनिया भर की भीड़ चलती है। वो भीड़ के कारण वो एकांत का अनुभव नहीं कर पाते, अकेलेपन का दुख ढोते हैं। एकांत को एंजॉय, आदमी अकेला क्यों पड़ता है? दो कारणों से, बराबर समझ लीजिए। जब आप मूड में हो फ्राइडे के दिन, आदमी अकेला दो कारणों से पड़ता है। एक तो स्वभाव से, स्वभाव आदमी को अकेला कर देता है। जो नेगेटिव अर्थ में आप अकेलेपन का अर्थ करते हैं वो मैं बता रहा हूं। स्वभाव अगर हमारा ठीक नहीं है ना, हम अकेले पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे समाज से और व्यक्तियों से। मैंने हिंदुस्तान में देखा है, अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो 4-4 घर में लड़के हैं, 4-4 बहुए हैं, कोई रखने को राजी, क्योंकि स्वभाव ठीक नहीं है। तो स्वभाव से व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। हमारा स्वभाव इतना बढ़िया हो ना तो चारों लड़के कहेंगे मम्मी कभी भी हमारे वहां रुको, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। स्वभाव अच्छा हो तो सब रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें मदद मिलेगी ना। घर में कोई बड़े लोग होंगे तो संस्कार रहेंगे घर में। लेकिन अगर स्वभाव ठीक नहीं है तो घर वाले सब लोग तुम जाओ तुम दो, वो वृद्धाश्रम में रख के आ जाते हैं। फीस भर देंगे, पैसा भर देंगे, लेकिन घर में नहीं। कई माँ बाप मैंने अमेरिका में ऐसे देखे हैं, बच्चे कमरे में बंद रख देते उनको। जब पार्टी होती है तो माँ को खास कहा जाता है बाहर मत निकलना, पार्टी हमको डिस्टर्ब मत करना, लोगों को पता चलेगा ये उनकी माँ है, मैं पसंद नहीं करता। ऐसे लोग भी होते हैं। तो एक कारण अकेला होने का है स्वभाव, और दूसरा कारण है आध्यात्मिकता की कमी, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उससे आदमी अकेला हो जाता है। अगर स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे पास हो, तुम कभी अकेले होते हो क्या? कभी अकेले नहीं हो सकते। हम कई बार, मैं तो कई बार, आपको लगता है कि मैं बहुत बोलता हूं, बहुत भीड़ में रहता हूं, ये गलतफहमी है आपकी। मैं बहुत एकांत को मानता हूं। मैं 4-4 महीना अभी पिछली 2 साल में 4-4 महीना जंगल में अकेला, वो अकेला आदमी रह सकता है क्योंकि स्पिरिचुअल पावर उनके साथ। और जिसके पास स्पिरिचुअलिटी है वो कभी अकेला नहीं होता है। सबके अकेला होते हुए भी वो समाज के साथ है। कोई आदमी हिमालय चला जाए तो क्या आप मानते हो अकेला हो गया? नहीं। संसारी आदमी संसारी चित्त लेके अगर हिमालय भी जाएगा तो वो अकेला नहीं है, वहां भी भीड़ है। और अगर तुम्हारी आध्यात्मिकता है तो सबके बीच में तुम रहो। कई लोग ऐसे होते 10-15 मेंबर के बीच में रहते हैं, लेकिन ऐसे निर्लिप्त। और निर्लिप्तता यानी एकांत, एलोननेस, वो पॉजिटिव है। और अकेलापन यानी मैं अपने में राजी नहीं हूं, मुझे राजी रखने के लिए कोई कंपनी चाहिए, ये अकेलापन। तो जिसको भी अकेलापन अखरता है उनको मेरी एडवाइस कि वो हमेशा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट क्रिएट करे। थोड़ा पढ़ने में, थोड़ा लिखने में, थोड़ा अच्छा चिंतन करने में, मेडिटेशन, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करोगे ना तो फिर एकांत तुम्हें पवित्र करेगा। फिर एकांत के लिए तुम्हें हिमालय जाने की जरूरत नहीं, आश्रमों में घूमने की जरूरत नहीं। तुम जहां रहते हो वहीं आश्रम है तुम्हारा। कई लोग अकेले जाते ना आश्रम में, कई लोग इगतपुरी जाते, विपश्यना शिविर कर 10 दिन कंप्लीट मौन, बोलना नहीं होता है।
और उस समय आदमी के अंदर की इतनी पावर जगती है, वो आदमी अकेला नहीं है। तो अकेला भीड़ से और व्यक्तियों से नहीं आता है, अकेलापन पैसों से भी दूर नहीं होता है। लाख पैसा हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा नहीं हो तो भी फर्क, पैसा नहीं होने वाला भी समाज के बीच में हो सकता है, चारों तरफ सब कुछ समृद्धि होते हुए भी आदमी अकेला हो सकता है। तो उम्र से भी फर्क नहीं पड़ता है। एक 25 साल का यंग भी अकेलेपन की बीमारी से परेशान हो सकता है, एक बूढ़ा भी अकेलेपन से मुक्त रह सकता है। सवाल है हमारी मानसिकता कैसी है, समझ रहे मेरी बात? इसलिए ये अकेलेपन से डरना मत, अकेलेपन को एंजॉय करना सीखना, तो फिर अकेलापन नहीं लगेगा। तुम ऐसी प्रवृत्ति अच्छी खोज लोगे, तुम अकेले नहीं हो। मेरे ख्याल से तो लास्ट वाक्य बोल के पूरा करूं, मेरे ख्याल से तो जिसको एकांत मिलता है ना, वो भाग्यशाली है। एकांत किसको मिलता है? चारों तरफ जहां देखो वहां भीड़ भीड़ भीड़, और वहां थोड़ी देर एकांत मिले। लेकिन पास्कर ने ठीक कहा, सांसारिक लोगों, पास्कर ने कहा आदमी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आदमी चुपचाप अपने कमरे में अकेला रह नहीं सकता है। ये आदमी की सबसे बड़ी वीकनेस है। अकेला क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि भीड़ में जीने की आदत पड़ गई है। वो आदत को धीरे धीरे कम करें तो हम एकांत को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये 5 सूत्र है। मैं आप सबके प्रति आशा करूं, विश्वास करूं कि 5 की बराबर अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। आध्यात्मिक बनना है, इसके लिए तो योग के 5 सूत्र है ही, लेकिन समाज में भी अगर हमें हार्मनी करके जीना है, एक दूसरे के साथ मिलके जीना है, तो 5 सूत्रों को अपनाएं। पहला वाणी का संयम, दूसरा संग्रह की सीमा, परिग्रह को थोड़ा कम करें, घटाएं। तीसरा आशा को काबू में रखें, भविष्य की आशाओं पर न जिए कि लोग ऐसा करेंगे, लोग ऐसा करें, कोई कुछ करने वाले नहीं है। आशाएं मत पालो। आशाओं का अर्थ होता है आश्वासन। आशाएं कभी पूरी, वो आश्वासन है। आश्वासन है ना, होगा 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 होगा, ये करके टाइम निकालते जाओ। श्रेणी के राजा को नारकी मिली तो भगवान ने कहा तू चिंता ना कर, आने वाली 24 में तीर्थंकर बनेगा। तो श्रेणी ने कहा चलो तब तो चलो नारकी में, आने वाली 24 में तीर्थंकर बनूंगा ना। वो आने वाली 24 की आशा में तीर्थंकर बनने की और नारकी भोगने को तैयार। भविष्य की अच्छी आशा में हम दुख को भोग लेते हैं, लेकिन आशा कभी पूरी होने वाली नहीं। और चौथा, निरीच्छा, अपनी इच्छाओं को जीत लो। जितना जरूरी हो उतना जरूर रखना चाहिए। मैं आवश्यकता को कम करने को नहीं कहा, आवश्यकताएं कम करोगे तो जी नहीं पाओगे, लेकिन इच्छाएं दुख का कारण है। और 5वां, नित्य एकांत में रहो। अब नित्य शब्द क्यों लगाया? ये नित्य शब्द इस बात का द्योतक है कि एकांत में रहना हमारा स्वभाव होना चाहिए, चाहे भीड़ हो चाहे न। अब नित्य तो एकांत में रह नहीं सकते ना। नित्य एकांत में कैसे? 24 घंटे में 10 मिनट रहेंगे, आधा घंटा रहेंगे, पौन घंटा रहेंगे, नित्य कैसे रहेंगे? इसलिए नित्य इसीलिए रहेंगे कि एकांत, हमारा मन एकांत में रहने की आदत में ढल जाए तो भीड़ में भी हम एकांत में रहेंगे। एकांत में तो एकांत में ही 24 घंटा एकांत में रहने की स्वभाव हो जाएगा। भीड़ हमें अपसेट नहीं कर पाएगी। ये एकांत में नित्य रहने का अर्थ है। ये 5 सूत्र को अपना के आगे बढ़े, जीवन को पवित्र बनाए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ओम शांति शांति।